राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी जो कि बहुत महत्व होता है एकादशी पर और आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एकादशी हिंदू धर्म में ये 24 एकादशी में से एक एकादशी ऐसी है जिसके व्रत रखने से आपके जीवन में पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी पर भूल कर भी आपको 5 कार्य नहीं करने चाहिए गलती से भी। और आपको निर्जला एकादशी पर कौन सा दान देना चाहिए जिससे आपके घर में आती है सुख शांति और वैभव। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं, भगवान हरि आपके सहयोग करते हैं, आपके पति के जीवन में तरक्की होने लगती है। और आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए आप कैसे निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। कुछ लोगों का होता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम व्रत रख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा कठिन है। देखिए कुछ चीज़ें कठिन होती हैं लेकिन उसका फल भी उतना ही लाभकारी होता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन अवश्य है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप व्रत रखते हैं तो इसका फल भी उतना ही फलदायी है। क्योंकि जो भी चीज़ आपको कठिन लगती है, शुरू में कठिन लगती है, लेकिन जब आप उसको रखते हैं, करते हैं शिद्दत के साथ, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको पूरे दिन किस चीज़ का स्मरण करना चाहिए, आपको कौन से कार्य नहीं करना चाहिए निर्जला एकादशी पर। अगर ये कार्य आप कर लेते हैं तो आपके घर में दुख दरिद्रता, माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आप पर घर में आते आते वापस चली जाती हैं। तो ऐसे में आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहना, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और निर्जला एकादशी पर कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो अवश्य ही दान करनी चाहिए। आप व्रत रखते हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं व्रत करते हैं तब भी आपको ये दान करना चाहिए। और क्योंकि ये दान बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है आपके जीवन में, दान पुष्प का फल अलग ही प्राप्ति होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कि हमें 5 चीज़ें कौन से भी भूल कर नहीं करनी चाहिए जिससे आपके घर में दुख और दरिद्रता आ जाती है। तो वो 5 चीज़ें आप भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, आपको इस दिन तामसिक भोजनों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में तामसिक चीज़ें नहीं बननी चाहिए, जैसे अंडा, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, ऐसी चीज़ों का सेवन आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में बाकी के लोग भी ये चीज़ें करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं, भगवान हरि का आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। नंबर 2, आप जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हें विशेष कर ध्यान रखना है कि निर्जला एकादशी या किसी भी एकादशी पर उनको बाल नहीं धोने चाहिए। अगर एकादशी पर बाल धोती हैं तो उनके जीवन में आ जाती है कंगाली, कब आती है पता नहीं चलता, धीरे धीरे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। नंबर 3, इस दिन आपको एकादशी के दिन नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर में गंदगी नहीं करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान निवृत्त से होकर भगवान हरि और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहना चाहिए। नंबर 5, अपनों से बड़ों यानी किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके जीवन में दुख और परेशानी बनी रहती है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। और बात करते हैं कि सबसे आपको व्रत कैसे रखें। पहली बार आप व्रत रख रहे हैं जिससे कि आपको भूख और प्यास बिल्कुल भी ना रखे, निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दशमी तिथि के दिन आपको क्या सेवन करना है, इन चीज़ों का सेवन आपको करना है। सबसे पहले नंबर पे आपको जो ड्रिंक वाली चीज़ें होती हैं, जिस फल में जो है ज़्यादा पानी वाली चीज़ें होती हैं, जैसे वाटरमेलन यानी तरबूज होता है, वो चीज़ें, खरबूजा होता है, पानी वाले लिक्विड वाले फल खाने हैं। आपको ज़्यादा से चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। भारी हैवी चीज़ जैसे चने, राजमा, उड़द, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये चीज़ों का सेवन आप करते हो तो आपके शरीर को जो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आप ये टिप्स आजमा कर देखिए, आपका व्रत जो है ना पूरे दिन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। आपको पानी वाली चीज़ें दशमी के दिन अवश्य खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और खाने में या जो आप सेवन कर रहे हैं उसमें मीठे का सेवन ज़्यादा करिए, क्योंकि जब आप मीठे का सेवन करते हो तो आपको प्यास कम लगती है। और जब भी आप नमक का, तीखा या बहुत हैवी खाना खाते हो तो आपकी बॉडी जो है वो पानी ज़्यादा मांगती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि व्रत हमारा दशमी को 6 जून 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो पानी हम कब तक पी सकते हैं। देखिए एक दिन पहले से या दशमी में यानी 5 तारीख को, जो कि आज है, इसमें आप सेवन करते हो तो आप कंटिन्यू पानी का सेवन करिए जितना आपको पीना है। और रात के
3 बजे तक आप पानी का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद जो है दिन दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए हिंदू धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही व्रत का शुरू होता है, तो ऐसे में सुबह के जो 4 बजे तक है इसमें आप पानी का सेवन कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपका व्रत नहीं टूटेगा। कुछ लोगों को क्वेश्चन होता है कि इस दिन हम ब्रश नहीं कर सकते हैं, पानी चला जाएगा, क्या हमारा व्रत टूट जाएगा? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सुबह, लेकिन आपको सूर्य उदय होने से पहले आपको स्नान निवृत्त से हो जाना है इस दिन। और आप कुल्ला भी कर सकते हैं, क्योंकि गंदे मुंह से तो आप भगवान का भी भजन नहीं कर सकते हैं। और इस दिन इसलिए आपको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय से पहले स्नान भी आपको सूर्य उदय से पहले करना है। इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और आपको काले वस्त्रों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना, काली चीज़ें दान नहीं करनी है। ये चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि आपको निर्जला एकादशी पर कौन से दान करने चाहिए। देखिए दान किए जाते हैं अपने पुष्प को अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए। तो आपको कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए? देखिए आपको इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आपको 4 दान अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, अन्न दान आपको अवश्य करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, या फिर आप दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। नंबर 2, आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप एकादशी के दिन किसी को मीठा पानी पिला सकते हैं। आप जो है कहीं पर भी स्टॉल लगाकर आप पानी की जो है उनको पानी पिला सकते हैं, क्योंकि ये जेठ माह के शुक्ल पक्ष की तिथि गर्मी पड़ती है जेठ माह के, इसीलिए इस एकादशी का महत्व है। और बहुत ज़्यादा महत्व इसीलिए है क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है, पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। और इस दिन पानी का आप त्याग करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपको मनचाही फलों की प्राप्ति होती है, आपका सौभाग्य उदय होता है, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मिलती है। आपको ये कौन सी चीज़ें आपको अवश्य दान करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले आपको अन्न दान करना चाहिए, आपको छाता दान अवश्य करना चाहिए, जल का दान अवश्य करना चाहिए, और साथ ही आपको कुछ ना कुछ दान में वस्त्र अवश्य दान करने चाहिए। पहने हुए वस्त्र नहीं होने चाहिए, उससे पहले भी मैंने एक पहले रिपीट किया है। ये सारे दान आपको करने चाहिए। कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो भी बता दी हैं। निर्जला एकादशी के दिन देखिए हो सके कोशिश करिए, अगर बहुत ज़्यादा आपका स्वास्थ्य बेकार हो जाता है, कोई समस्या आन पड़ती है, ऐसे में आपको जल पिलाया जा रहा है, तो आपको जल में तुलसा दल डालकर और मीठा, उसमें चीनी शक्कर डालकर मीठा जल आपको मात्र 2 से 8 चम्मच ही आपके जाना चाहिए, जिससे कि आपके प्राण बढ़ सके। उसमें आपको माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान हरि से कि आपने स्वास्थ्य के कारण आप ये चीज़ ले रहे हैं, इसलिए किया गया है। तो आपको कोई पाप नहीं लेगा और हृदय से किया हुआ सारे कार्य सफल होते हैं।